Aim right, achieve big at KR Mangalam University. जटिल प्रक्रिया होती है। जो तमाम हैचेस हैं वो लॉक हो चुके होते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके उनको तमाम चेक एंड बैलेंस और पैरामीटर्स एसओपीज को फॉलो करते हुए उनको ओपन अप किया जाता है। उसके बाद जो एस्ट्रोनॉट्स वहां पहुंचे हैं उनका भी फिजिकल और मेंटल एग्जामिनेशन एवैल्यूएशन फिर से किया जाता है कि कहीं ये जो लंबा सफ़र था जिसके अंदर बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, जाहिर सी बात है फिजिकल चेंजेस भी आपने एक्सपीरियंस किए होंगे, तो इस अनुभव के बाद क्या आपकी मानसिक और आपकी जो सेहत है वो सही है। और उसके बाद राघवन आप बता रहे थे कि जो स्पेस सूट ये लोग पहन कर गए हैं वो कपड़े भी चेंज होंगे, उसके बारे में थोड़ा इलैबोरेट करें। जी बिल्कुल, देखिए जो आईएसएस के अंदर, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी जो है वो बड़ा नुकसान कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर रिपेयर जो है वो इतना आसानी से हो नहीं सकता। इसी वजह से ये कोशिश की जाती है कि आईएसएस के अंदर जब कोई भी एस्ट्रोनॉट प्रवेश करे तो वो पूरी तरह से सैनिटाइज्ड हो। इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो स्पेस सूट जिससे पहनकर उड़ान भरते हैं एस्ट्रोनॉट, आईएसएस में जाने से पहले एक स्पेस एंट्री सूट जो है वो अलग से रखा जाता है, अगर ताकि किसी भी तरह का कंटामिनेशन ड्यूरिंग ट्रैवल या ट्रैवल से पहले ऑन बोर्ड स्पेसक्राफ्ट अगर कुछ होता है तो उससे भी उसको मिटिगेट किया जा सके, उससे भी उसको जो है बिल्कुल इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी तरह से आईएसएस में प्रवेश करने वाले एस्ट्रोनॉट जो हैं वो पूरी तरह से सैनिटाइज्ड हैं। इसी वजह से उसे स्पेस एंट्री सूट कहा जाता है और उसे पहनकर ही जो है एस्ट्रोनॉट जो है आईएसएस के अंदर दाखिल होते हैं। एक अपडेट जो अभी मिल रहा है, जैसा हमने आपको बताया कि इसमें बताया गया है कि जो ईटीडी टाइम है उसके मुताबिक अगर हम भारतीय समय के हिसाब से देखें तो करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त और लग जाएगा जब वेलकम रिमार्क्स की जो है वो प्रतीक्षा की जाएगी, ऐसा ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल सेंटर की तरफ से कहा गया है। तो यही प्रक्रिया होती है जब भी कोई भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर कोई भी क्रू मॉड्यूल दाखिल होता है तो ये सारे एसओपीज को फॉलो करने में इतना वक्त लग जाता है। उसके बाद एक वेलकम रिमार्क जो है मिशन कमांडर आईएसएस जो है वो मिशन कमांडर स्पेसक्राफ्ट और बाकी जो एस्ट्रोनॉट पायलट शुभांशु शुक्ला और बाकी जो 2 हंगेरी और पोलैंड के एस्ट्रोनॉट हैं उनके साथ करेंगे। ये वीडियोस हमें कुछ देर में नासा या फिर स्पेसएक्स की तरफ से मिलेंगे और वो पल है जिसका इंतजार हम आप और सारे भारत के लोग कर रहे हैं, क्योंकि शुभांशु शुक्ला का आईएसएस के अंदर कदम रखना और उसके बाद जो अगले 14 दिन वो वहाँ पर बिताने वाले हैं। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि हम शायद एक दिन में एक बार सूरज को उगते हुए और ढलते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ पर 45 बार वो सूरज को उगते हुए 16 बार माफ़ कीजिए सूरज को उगते हुए और ढलते हुए देखेंगे। 45 मिनट में एक बार वहाँ पर सनराइज़ और सनसेट देखने को मिलता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। तो उनके अनुभव कैसे होंगे हम इसकी कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके अनुभव हमारे आने वाले मिशन के लिए बहुत बहुत बड़ा नींव का पत्थर साबित होने वाले हैं। बिल्कुल, तो उनका अनुभव जो है उस अनुभव से निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के मिशन गगनयान को भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा और जो वहाँ से वो अपने अनुभव, नई तकनीक सब कुछ साझा करके आएंगे, यहाँ वैज्ञानिकों से बांटेंगे और उसके बाद हमारे मिशन को भी एक नया बूस्ट मिलने की उम्मीद है। और ये ऐतिहासिक पल है जिसके लिए अभी 1.5 से 2 घंटे का इंतज़ार अभी राघवन बता रहे हैं कि करना पड़ेगा। तो यहाँ तक अभी तक सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है। देखिए कि एक सफल डॉकिंग प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। हैचेस जो हैं वो 12 के 12 लॉक्ड होके उसके बाद अब अनलॉक होना फिर शुरू होंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दरवाज़ा खुलेगा। उसके बाद उससे पहले जिस तरह से राघवन ने कहा कि जो सूट हैं वो स्पेस स्टेशन एंट्री सूट्स पहनेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही, कोई कंटामिनेशन, किसी भी तरह का कोई भी एरर, ज़ीरो एरर की वहाँ बात की जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आपके पास लिमिटेशंस हैं हर चीज़ की, रिपेयर भी नहीं हो सकता है और ज़रा सा भी कुछ भी अगर पैरामीटर्स में चेंजेस होते हैं तो वो पूरे सिस्टम को हैम्पर कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हर कदम फूक फूक के रखा जा रहा है। एसओपीज फॉलो किए जाएंगे। क्या जो एस्ट्रोनॉट वहाँ पर पहुँचे हैं उनका मेंटल, फिजिकल, हेल्थ एग्जामिनेशन, एसओपीज उनसे के सभी जानकारियाँ उनके पास हैं दुरुस्त। और उसके बाद फिर जब दरवाजे खुलेंगे फिर वो ऐतिहासिक लम्हे कैमरे में कैद होंगे और साझा किए जाएंगे, ऑफिशियली उनको रिलीज़ किया जाएगा। और आप देख रहे हैं लगातार जब ये उड़ान भरी थी तब भी, उसके बाद भी लगातार मैसेजेस जो हैं वो आ रहे हैं और वो मैसेजेस में एस्ट्रोनॉट्स को देखकर, शुभांशु शुक्ला को देखकर निश्चित तौर पे पता चल रहा है कि अच्छी सेहत में हैं, उत्साहित हैं और इस ऐतिहासिक लम्हे का
इंतज़ार उन्हें भी है जितना हर हिंदुस्तानी को है। यहाँ दूसरी तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि उनके परिवार के लोग, उनके माता पिता वहाँ पर मौजूद हैं। खुशी है और बेहद भावुक और बेहद गौरवान्वित लम्हा ये उनके लिए होने जा रहा है। इतिहास रचने जा रहे हैं, सिर्फ इतिहास ही नहीं रचने जा रहे हैं बल्कि हिंदुस्तान के स्पेस मिशन को एक नई रफ्तार, एक कहते हैं एक लीप यहाँ से हिंदुस्तान का स्पेस मिशन लेने जा रहा है। तो उसके लिए भी ये जो पूरा का पूरा मिशन था उसकी सक्सेस बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए सभी लोग इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि स्पेस स्टेशन के दरवाजे जो हैं वो खुले और उसके बाद हम सभी वो तस्वीरें देखें, उस ऐतिहासिक पल के गवाह बने जिसका इंतज़ार और जिसकी सफलता की कामना इस वक्त हर भारतीय कर रहा है और दुनिया का हर वैज्ञानिक कर रहा है।